कहीं न कहीं गलतियां हैं दोनों में। या तो घुट के मर रहे हैं कि भाई हमें पैसा जो इतना मिल रहा है और हम काम नहीं करना चाह रहे हैं, या काम कर सरकार प्रेशर दे रही है तो सरकार को जवाबदेही करना चाहिए कि भाई आप जो है हमें इतना प्रेशर दे रहे हो। जो 8,000 का नौकरी कर रहा है फैक्ट्री एरिया में, बवाना में। आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जो डेथ हो रही है इनकी क्यों हो रही है और क्या कारण है जो सरकार इतने जल्दी SIR के लिए कहीं ना कहीं कर रही है? क्योंकि आपने सुना होगा किस तरीके से बिहार में इतने सारे वोट 60 लाख करीबन वोट काटे गए और करीबन 30 लाख वोट जोड़े गए। तो मतलब ये कौन से लोगों को वोट जोड़ रहे हैं? और जैसा कि वोट चोरी का मुद्दा भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे विषय पे। तो आप सबसे पहले ये बताइए, कोई बात नहीं, आपसे जानना चाहता हूँ जिस तरीके से सरकार ने SIR का मुद्दा लेकर के आया है और कहीं ना कहीं BLOs की मौत हो रही है, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेवार सरकार भी है और BLO भी है, दोनों जिम्मेवार हैं। इसलिए सरकार की सरकार नया पैतरा बदलती रहती है, हर दिन नया पैतरा बदल करके सामने लाती है। और सरकारी आदमी जब यहाँ प्राइवेट आदमी 800 में नौकरी 8,000 में नौकरी कर रहे हैं, 8,000 में थी फैक्ट्री एरिया में, और उनको तो 70-80 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो वो क्यों मर रहे हैं? कहीं न कहीं गलतियां हैं दोनों में। या तो घुट के मर रहे हैं कि भाई हमें पैसा जो इतना मिल रहा है और हम काम नहीं करना चाह रहे हैं, या काम कर सरकार प्रेशर दे रही है तो सरकार को जवाबदेही करना चाहिए कि भाई आप जो है हमें इतना प्रेशर दे रहे हो। जो 8,000 का नौकरी कर रहा है फैक्ट्री एरिया में, बवाना में, वो तो नहीं मर रहा है। देखो किसी को मरते हुए। हाँ, मालिक जरूर जला के मरवा दिया होगा, फैक्ट्री बाग लगवा दिया होगा, या मजदूर को परेशान कर रहा होगा। मजदूर का तो पेट भर रहा है ना 8,000 में, लेकिन उनके जो BLO जो बनाए गए हैं उनका 1 लाख में उनके तक पेट नहीं भर रहा है। वो खुदकशी कर रहे हैं। क्यों खुदकशी कर रहे हैं? कहीं न कहीं तो मात्रा है। या तो बताना चाहिए पब्लिक को, अपने परिवार को बताना चाहिए कि हमारे पर प्रेशर हम दे रहे हैं। बता कुछ भी नहीं रहे हैं कि हमें दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पता ये चल रहा है जितने भी बहुत से BLOs ने उसने पहले वीडियो बनाया है, उसके बाद उसने सुसाइड किया है, किसी ने फांसी लगाया है, किसी ने जहर खाया है, किसी ने कुछ किया है। तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, मतलब काम के प्रेशर को लेकर के वो लोग कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर आप एज अ सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे 10 लोगों का काम है, अगर किसी एक लोगों से करवाई तो काम तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना। तो कहीं ना कहीं सरकार वहीं ला रहा हूँ आपको। देखिए, काम 8 घंटे का है उनका 8 घंटे का काम है। 8 घंटे में हमें मान लो 300 आदमी घर जाना है, 300 घर के जाना है। हमें BLO तो इतना तो नहीं प्रेशर कर दिया है कि भाई रोज़ हमें, सरकार की गलती तो है, हम सरकार की गलती मानते हैं, नाकामी तो है सरकार, झूठ तो बोलती सरकार, लेकिन वो बोलने के रहता है जो हमें काम दिया जा रहा है। तो हमें जितना काम है कि हमें 800 आदमी 400 आदमी घर पर जाना है, तो हम इस गली में घुस करके एक आदमी को हम चक्कर BLO बनाए कि भाई इनके घर में कितने वोटर हैं, इनके घर में कितने वोटर हैं, इनके घर कितना कर लोगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत देश को SIR की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मोदी जी SIR क्यों करवा रहे हैं? अब मोदी जी की सोच है, क्योंकि नकली है, नकल कर रहे हैं, मठाधीश हैं, वो RSS के लोग हैं, ठीक है, मनुवादी के लोग हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि दलित अपने ऊंचे वाले पैदान पर जाए। वो सोच रहे हैं कि दलित नीचे पैदान पर है, मुसलमान नीचे पैदान पर है, भर केवट मुसार नीचे पैदान पर है, धोबी कभी ऊपर न जा सके। उनकी सोच ये है कि बड़े लोग बढ़ते रहें, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो सारे चाहे अडानी हो चाहे अडवाणी, जितने लोग हो वो लोग बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रही है, जो यूपी का मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है, आप जानते होंगे, आदित्यनाथ योगी। भारत माता की फ़ोटो एक साइड में है, एक साइड में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो है। उसने क्या किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो के साइड में खड़े ना होकर के भारत माता की फ़ोटो सामने खड़े हुआ, लेकिन वहाँ पे हाथ जोड़ी और फूल जो थे कि फेंक दिया सिर्फ वहाँ पे अम्बेडकर के बाद। तो ये लगता नहीं कहने कि ये सरासर दलित होने की वजह से उनको मतलब नाकारा जा रहा है। भाई वो तो मनुवादी सोच है, वो मनुवादी सोच है
कि भाई बाबा साहब को, अरे भाई तुम कैसे भारत को तुम हिंदुस्तान बनाने जा रहे हो, कैसे तुम राष्ट्रीय बनाने जा रहे हो, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? जब संविधान खत्म करोगे तभी तो। संविधान में कम से कम 100 से ज़्यादा संशोधन कर दिए हैं लोग और संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अडवाणी क्या नाम है मोदी के बस में और इनके सारे जितने मठाधीश हैं इनके बस में नहीं है बदलना। उस दिन बदलेंगे उस दिन क्रांति आ जाएगी। जिस दिन संविधान बदलने की कोशिश करेंगे क्रांति आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं और आप लोग कहीं ना कहीं सच्चे संविधान के रक्षक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता तो आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहला भाई उसके लिए हमारे लोगों को क्रांति आएगी, क्रांति आएगी। हाँ, संघर्ष आएगा। उसके लिए बाबा साहब ने बनाया है कि जो संघर्ष करना सीखो, संघर्ष करो। जिसका मतलब उनकी ये सोच होनी चाहिए हमारे हर आदमी का कि हमें संविधान जीने का अधिकार दिया है, और जब संविधान नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे? हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप? देखिए, मोदी जी को ये देना चाहता हूँ कि चोरी बंद करें। चोरी बंद करें। चोरी हो रही है क्या नाम है इसका ईवीएम में, वो बंद करें और बैलेट पेपर से वोट डलवाएं। तब उनको पता लगेगा, कि कैसे जीता जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका सदर भाई। देखिए, देख पा रहे होंगे तो आप तो खैर काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके से मतलब बीएलओज की मौत हो रही है, जहाँ तहाँ लोग फांसी लगा रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ जहर खा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है कि मोदी गवर्नमेंट जो पूरी तरीके से मतलब कह रही पूरे हम देश में SIR लागू करेंगे, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं अपनी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये लोग असम में SIR लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये पक्षपात क्यों हो रहा है और इतनी सारी जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है? असल में मोदी जी को चुनाव में जनता नहीं जिता रही है। मोदी जी तानाशाही से इलेक्शन जीत रहे हैं और वो तानाशाही का एक प्रक्रिया है SIR। आज बिहार की जनता त्रस्त पे थी, बिहार की जनता बदलाव के नज़र पे थी, बिहार की जनता मोदी को फेंकने वाली थी, और वहाँ 90% स्ट्राइक रेट लेकर बिहार जीतती है। 101 सीट पे इलेक्शन लड़ने के बाद 90 से जीतती है। 90% स्ट्राइक रेट उस पार्टी का होता है जिसके जनता पूरी प्यार लुटाती हो, जनता एक साइडेड हो। जैसे देश आज़ाद हुआ था, जनता एक पार्टी के समर्थन में थी, फिर भी 90% स्ट्राइक रेट नहीं था। उस टाइम में भी 552 सांसद में 400 से भी कम सीट कांग्रेस जीती थी। उस टाइम में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टियों ने सीट जीती थी और बहुत सारे नेताओं ने सीट जीता था। तो जब देश आज़ाद कराने वाली पार्टी को 91% स्ट्राइक रेट नहीं मिला तो मोदी जी को कैसे मिला? ये पूरा सरासर चोरी है। और SIR उस चोरी का एक प्रक्रिया है। SIR आप क्या सोच रहे हैं? SIR क्या है? SIR में जो दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को वोट काटा जाए और ब्राह्मणवादी और ऊंची सोच के लोगों का अलग अलग स्टेट से लाकर वोट जोड़ा जाए, और जब वोटिंग उस राज्य में हो जाए तो फिर उनका वोट वहाँ से हटाकर दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए। आपने देखा होगा बिहार में कितने हज़ार वोट काटे गए, कितने लाख, और फिर उतने लाख वोट बढ़ा दिए गए। कहाँ से बढ़ गए वो लोग? कहाँ से आ गए? बिहार में वो एक बैग पैदा हो गए या अवतार से प्रकट हो गए? वो दूसरे स्टेट के लोगों को लाकर वहाँ पे वोट बढ़ा दिया गया और फिर वहाँ का चुनाव जीते और फिर वहाँ का वोट को काटकर जहाँ चुनाव होगा वहाँ पे वो वोट बढ़ा दिया जाएगा। SIR का जो आपने देखा BLO को प्रेशर नहीं, उनको धमकी दी जा रही है कि तुम अगर दलित और आदिवासी मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट नहीं काटोगे तो हम तुम्हारे नौकरी से ये बर्खास्त कर देंगे। और एक गरीब BLO जिसका बच्चे का परवरिश, पेट भरण करने के जो रोजगार का सिस्टम है, वो जाने का डर से वो सुसाइड कर रहे हैं कि अगर मेरा नौकरी चली गई मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे। उस भय से, उस डर से वो सुसाइड कर रहे हैं। इस सुसाइड का पूरा क्लेम मैं मोदी जी पे देता हूँ। मोदी जी उसको SIR को बंद करे और नॉर्मल तरीके से अभी प्रधान जी ने कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव करके दिखा दे। मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे, झोला उठा के भागना पड़ेगा उन्हें। वो अपना झोला और कुर्सी बचाने के लिए ये SIR का प्रक्रिया लेकर गरीबों को आग में झोंक रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार कहीं ना कहीं कितने बार खुलासा उन्होंने किया है कि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी जैसे कि दिल्ली में वोट डालते, कभी हरियाणा में वोट डालते, कभी बिहार में वोट डालते हैं, और कुछ तो अंग्रेज़ लोग की आईडी बना रखी है जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर है या फिर जो वहाँ के एक्टर्स वगैरह उनकी आईडी से यहाँ वोट डाल रहे हैं। तो ऐसी ही ज़्यादा धांधली हो रही है
उसके बावजूद भी कहने की विपक्षी जितनी पार्टियां साहब एक नहीं हो पा रही है, इस पे क्या कहते हैं? अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे 3 पार्टियाँ, रामलोचन जी है बीएसपी पार्टी से, हाजी इलियास जी है आम आदमी पार्टी से और मैं कांग्रेस पार्टी से। अभी हम छोटे लेवल में जब हम एक संगठित होकर एक आवाज़ बन रहे हैं, तो बड़े लेवल में भी देखिएगा राहुल गांधी के साथ पूरा देश एक साथ होकर सारी विपक्षी पार्टी मिलकर आवाज़ उठाएगी। आज 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के खिलाफ हम एक नारा लगा रहे हैं, जिसमें SIR के अगेंस्ट भी होगा और ये धांधलीबाजी के खिलाफ राहुल गांधी के साथ कई विपक्षी पार्टी शामिल होंगे इसमें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, इस देश में इनकलाब आने वाला है। और जैसे नेपाल में, जिस तरह से नेपाल में इनकलाब आया, जिस तरह से श्रीलंका में इनकलाब आया, जिस तरह अफगानिस्तान में इनकलाब आया, जिस तरह पे म्यांमार में इनकलाब आया, ये हमारे भारत के पड़ोसियों देशों में इनकलाब आ चुका है। भारत में भी वही हाल होगा। गद्दी छोर, वोट चोर को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, सांसद से घसीट के, और जनता इसको सबक सिखाएगी। और ये अपने औकात में नहीं रहे तो ये झोला भी उठा के भागने नहीं देंगे। बोलते हैं ना हम झोला उठा के भाग जाएंगे, झोला भी जब्त कराएंगे और इसको भी जेल में जाएगा। और जो ज्ञानेश कुमार जी है ना, इलेक्शन वो जेल है उनका। मैं ज्ञानेश कुमार को बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ, सही से वोटिंग करा लो, वरना जेल में भी कुत्ते की ज़िंदगी जिला देंगे कांग्रेस, अगर कांग्रेसी अपने पे आ गए ना। क्योंकि कांग्रेसियों ने अंग्रेज़ों को जब घुटने टिकाकर भगा दिए, आज उस अंग्रेज़ों का स्मारक हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है और अंग्रेज़ की औलादें आज वो देख रही है स्मारक को। मुग़लों की स्मारक आज भी हमारे देश में मौजूद है और उनकी औलादें देख रही है। तो इन अंग्रेज़ों की दलाल जो BJP और RSS है, इनके भी स्मारक देखते रहेंगे। इन शौचालय काम नहीं आएगा और इनसे देश से खदेड़ के भगा देंगे। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से BLOs की मौत हो रही है और SIR जो गवर्नमेंट, जैसे मोदी गवर्नमेंट इतनी जल्दी करवा रही है, और आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जितने भी विपक्षी नेता, चाहे आम आदमी पार्टी संजय सिंह हो गए या फिर अरविंद केजरीवाल हो गए या कहीं जितने भी लोग हैं, पूरी तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब वोट चोरी हो रही है और कहीं ना कहीं SIR का जो मुद्दा है वो पूरे देश में गरमाया हुआ है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें हो रही BLOs की हो रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जिम्मेदार क्या है, आज जिस तरीके से देश चल रहा है ना, ये पूरे तरीके से कन्फ्यूजन में है और सारी जो स्थिति हो रही है कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। 2001 से 2002-03 के बीच में जो है SIR हो चुका है पहले, और वो बड़े तरीके से SIR हुआ है। जिस तरीके से वो SIR हुआ है वो लगभग 6 महीने 7 महीने के अंदर हुआ था। जितने भी BLO थे, जितने भी आंगनवाड़ी के थे, जितने भी मास्टर थे, जिन्होंने भी वो SIR किया था, उस टाइम पे बड़े तरीके से हुआ, बड़े तरीके से रिपोर्टें गई है, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह से देश में हम देख रहे हैं, लगभग 40-45 के करीब BLO की हत्याएं हो गई है, सुसाइड कर ली है उन्होंने, आत्महत्याएं कर ली है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस पे सरकार को खुद सोचना चाहिए और सरकार को कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए। जिस तरीके से इसकी डेट कर दी थी, शुरू में 4 कर दी थी, अभी 14 राज्यों में हो रहा है इनका, उसके बाद और बाकी राज्य हैं उनमें भी होगा। तो जिस तरीके से इन्होंने डेट एक मुस्तकिल कर दी है और BLO पे दबाव पड़ रहा है। BLO कोई अमीर आदमी नहीं है, गरीब आदमी है। हमारे सब लोगों के परिवार वाले लोग हैं, जितने BLO हैं उन पे दबाव पड़ रहा है। दबाव ये पड़ रहा है कि भाई जो भी काम करना है वो जल्दी